सभी का एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में। तो जिनका एग्ज़ाम भागलपुर सेंटर था, यानी कि भागलपुर ज़िलों में जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो वो लोग कंफर्म करेंगे कि क्या इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्वेश्चन जो है आपका जो है 25 अगस्त को पूछा गया था। तो जिनका एग्ज़ाम 25 अगस्त को भागलपुर में हुआ था, और आप लोग कमेंट पे ये भी बताएंगे कि और किन किन ज़िलों में ये क्वेश्चन पेपर आया हुआ था। तो सबसे पहले आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि वर्तमान में सीजीआई कौन है। तो आपका जो न्यायमूर्ति जो है DY चंद्रचूड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए आपका था बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस जिला का है। तो शिवहर आपका राइट आंसर हो जाता। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका लिपिड बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए कार्बन और नाइट्रोजन का संयोजकता कुछ इस टाइप से पूछा गया था। तो 4 और 3 यदि ऑप्शन में होगा तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन देखिए आपका बहुलक दिया हुआ था, उसके बाद आपका माध्य भी दिया गया था और माध्यिका पूछा जा रहा था। तो आप यहाँ पे जो है फार्मूला यूज करके आप जो है इसका राइट आंसर निकल के आ जाता 8। उसके बाद देखिए एक आपका क्रयमूल और विक्रय मूल्य से रिलेटेड था, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया था। तो वहाँ पे आपका जो 100/9% यदि ऑप्शन में इस तरह का होगा तो आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए एक आपका जो मैथ से रिलेटेड था, उसका 20 साल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका जो है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब आया था, इस टाइप का पूछा गया था। तो आप लोग कंफर्म करेंगे कि क्या 1976 ऑप्शन में था या दूसरा कुछ था। उसके बाद फिर देखिए आपका राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का उद्देश्य पूछा गया था। तो जनसंख्या का आकार बढ़ाना या जनसंख्या का आकार घटाना, इस टाइप का इसका उद्देश्य होता है। 20 के दौत के लेखक कौन है। तो ललिल बिलोचन शर्मा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। कादम्बरी के लेखक पूछा गया था, तो बावन भट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद देखिए सीक्रेट गेम्स के लेखक पूछा गया था, तो आपका विक्रम चंद्रा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। एक क्वेश्चन भारतीय सेना में किस ड्रोन को शामिल किया गया, इस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया हुआ था। दृष्टि 10, दृष्टि 70, दृष्टि 900। तो आपका शायद दृष्टि 10 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप लोग बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन आपका जो 28 अगस्त का एग्ज़ाम जो अररिया में जिनका एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर भी पूछा गया था। देखिए आपका महेंद्रगिरी की चोटी आपका राइट आंसर हो जाता। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है। तो कावेरी नदी आपका राइट आंसर होता। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपका राइट आंसर हो जाता। कुद्रेमुख पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन देखिए आपका बिहार दरोगा में भी पूछा गया था इस बार, जो कि PT का एग्ज़ाम हुआ था। तो ये कर्नाटक राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी से पूछा गया था कि 36वां पद क्या होगा। तो AN बराबर आपका हो जाता A + N - 1 × D। इस तरह से सारे का आपका जो वैल्यू पुट कर देते तो आपका जो 145 यानी कि 145 आपका राइट आंसर निकल के आ जाता। एक क्वेश्चन नेपोलियन बोनापार्ट से यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा गया था। तो पूछा गया था इसमें कि वह गद्दी पर कब बैठा था। अगर ऑप्शन में 1804 है तो आपका राइट आंसर 1804 हो जाता। हुई घोषणा के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कौन सा जानवर लाया जाएगा। तो वहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है कुछ इस टाइप का दिया गया था। तो आपका राइट आंसर शायद बाघ होना चाहिए। बिहार बजट 2023-24 का राजकोषीय घाटा पूछा गया था। तो 3% राइट आंसर हो जाता। अदिति अशोक से पूछा गया था कि किस खेल से संबंधित है। तो गोल्फ आपका राइट आंसर हो जाता। महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो विद्युत वाहक बल की दिशा में फ्लेमिंग के किस नियम से मिलता है। तो यहाँ पे यदि आप लोगों को फार्मूला पूछा गया होता सूत्र, तो L = E/I हो जाता। ये फ्लेमिंग का बॉम हस्त का नियम आपका राइट आंसर होता। उसके बाद देखिए गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन भी आपका दिया गया था बक्सर, पटना, मुंगेर, गया। तो इस तरह से गया जिला से होके जो है यह नदी जो है नहीं गुजरती। आपका राइट आंसर हो जाता गया। एक क्वेश्चन था आपका कोशिका में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ जमा होता। रिक्तिकाएँ आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि बिहार कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से सम्राट चौधरी था, विजय सिन्हा था, अशोक चौधरी था, सुरेंद्र मेहता था। तो ये जो है आपका सभी आपका राइट आंसर हो जाता। तो सारा यानी कि ABCD ऑप्शन नंबर D आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। उसके बाद शोल्डर का जो मिश्रण पूछा गया था, इस टाइप से आप लोग इसका भी सही जवाब किए होंगे। विश्व वन्य जीव दिवस पूछा गया था कि कब मनाया जाता था।
कब मनाया जाता है, तो 3 मार्च आप लोग सही आंसर किए होंगे। बिहार में लोकसभा का सीट पूछा गया था, 40 हो जाता। उसके बाद बिहार में द्विसदनीय विधायिका किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो ये 1935 एक्ट आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो आप लोग इसमें बताएंगे कि क्या 1935 था या दूसरा कुछ ऑप्शन में दिया गया था। शुद्ध जल का क्वथनांक पूछा गया था, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या होता है, उबलने लगता है। मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग किया था, तो आप लोग तो इस क्वेश्चन का आंसर इजली कर दिए होंगे, मटर आपका राइट आंसर हो जाता। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे है, तो देहरादून आपका राइट आंसर हो जाता। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन था कि प्रकाश जब सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या होगा, तो वह अभिलंब से दूर होने लगता है और उसका स्पीड जो क्या होता है, स्पीड इंक्रीज कर जाता है। कालीबंगा किस राज्य में, राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। बिहार का सबसे बड़ा जिला आपका यदि क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया होता तो आपका जो है पूछा गया है, तो पश्चिमी चंपारण आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये 12वां आपका राइट आंसर हो जाता। हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी आपका बिल्कुल सही जवाब होता है, ये उड़ीसा में है। 1 माइक्रोन कितना मीटर के बराबर होता है, तो ये 10⁻⁻6 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है Al2SO4 का थ्राइस का रासायनिक नाम पूछा गया था, तो एल्युमिनियम सल्फेट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। तो जिनका भी एग्ज़ाम 25 अगस्त को हुआ, तो आप लोग जो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनका एग्ज़ाम 25 को था। तो आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए युवा दिवस से पूछा गया था, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा पूछा गया तो आपका 12 जनवरी हो जाता। यदि विश्व युवा पूछा गया तो आपका जो है 12 अगस्त आपका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद गद्यांश से भी क्वेश्चन था, लगभग 3 क्वेश्चन आपका गद्यांश से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका देखिए मूर्धन्य 9 भारतीय, सॉरी यहाँ पे कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, तो मूर्धन्य 9 निम्नलिखित में से जो है किस शब्दों में लगा हुआ ये प्रत्यय आपका पूछा गया था कि किन शब्दों में जो है मूर्धन्य 9 प्रत्यय लगा हुआ है। तो इस तरह से आप लोग इजीली उसका आंसर कर दिए होंगे। एक सर्वनाम से रिलेटेड क्वेश्चन था, विशेषण से भी क्वेश्चन पूछा गया था, गांधी जी से संबंधित प्रश्न था। तो इस टाइप का कुछ इतना क्वेश्चन आप लोगों का मिल पाया। अगर आप लोगों के पास और भी क्वेश्चन है तो आप लोग जो है इस नंबर पे आप लोग जो है 413 भेज सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए आप लोग पर भी, मतलब कि पर्सनली हमें, तो उसके बाद हो सकेगा तो हम इस पर भी जो है वीडियो बना देंगे। तो उसके बाद पिछले वाले जिसका 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है तो वो भी अपना एनालिसिस, जैसे कि अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया, इन जिलों का क्वेश्चन आंसर डाला गया, तो आप लोग अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।